इसके अलावा हम फ्रेंड्स बात करते हैं कैटेगरी पे। तो कैटेगरी यानी कि आपसे जाति से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रखा है तो ईडब्ल्यूएस के लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेट जो है आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया है तो वही सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर एग्जाम के बाद जो आगे बेल्टॉन का प्रोसेस है उस पर आप वीडियो बना करके बताइए। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स बेल्टॉन के एग्जाम में जो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको 60 नंबर एमसीक्यू था। सेम डे में आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग थी। जो भी आपने सेलेक्ट किया था वो आपने टाइपिंग दे चुके होंगे। और उसके बाद क्या होगा, बेल्टॉन का रिजल्ट आएगा। उसके बाद में क्या प्रोसेस होने वाली है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ चाहिए आपको, वो है आपका 10th का जो है सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका मार्कशीट है और एडमिट कार्ड है। इसके अलावा जो 3 साल बाद जो आपको मूल प्रमाण पत्र आता है, ये आपको अपने स्कूल या कॉलेज से अगर आपने नहीं लाया तो जा करके ले आइएगा, ठीक है। 10th और 12th दोनों का, ठीक है। तो 10th का सबसे पहले आपको मार्कशीट चाहिए और साथ ही साथ सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 12th का। तो 12th में आपको मूल प्रमाण पत्र जो होगा और साथ ही साथ मार्कशीट होगा, ये दोनों चीज़ आपको चाहिए 10th और 12th का, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स ग्रेजुएशन और पीजी। तो देखिए ग्रेजुएशन और पीजी का जो है जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको कंपलसरी नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल वहाँ पे फिल किया होगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। अदरवाइज आपको नहीं फिल किए हैं तो फिर आपको इस डॉक्यूमेंट्स को कोई जरूरत ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक बार और बता दें कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, फोटो कॉपी करके ले जाना है। यानी कि आप चाहें तो 3-4 कॉपी फोटो कॉपी उसमें फाइल में लेकर के जाना है और ओरिजिनल भी साथ में ले जाना, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में बहुत सारे लोगों का यह है कि सिंपल सी बात है कि सर हमने सरकार द्वारा 400 वाले घंटे वाले ट्रेनिंग नहीं करके हम एडीसी का सर्टिफिकेट लगाए हैं, वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स वो वैलिड होगा ही होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास बीएसडीएम वाला सर्टिफिकेट है या एडीसी वाला सर्टिफिकेट है, ये दोनों बराबर ही हैं। लेकिन आपको जो पहले प्रीफरेंस मिलता है वो बीएसडीएम वाले को प्रीफरेंस मिलता है। इसके अलावा एडीसी का सर्टिफिकेट आपने लगाया तो भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, आप निश्चित रहिए, ठीक है। बात और बता देना चाहता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि उसमें कि सिर्फ ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट में सिर्फ ग्रेड भी दिया हुआ है, आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा हम फ्रेंड्स बात करते हैं कैटेगरी पे। तो कैटेगरी यानी कि आपसे जाति से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको हर एक डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जनरल में ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रखा है तो ईडब्ल्यूएस के लिए फिर आपको एक सर्टिफिकेट जो है आपने फॉर्म भरते समय अप्लाई किया है तो वही सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है अलग अलग कैटेगरी में जैसे एनसीएल ओबीसी के लिए फिर सिंपल सी बात है, एससी एसटी के लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत सारे आपके एकांत होने चाहिए फ्रेंड्स। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखना। अगर नहीं बनाए हैं तो आपने ब्लॉक में जाकर के आप बनवा सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। और देखिए अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप जाकर के ब्लॉक में बनवा भी सकते हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी काम नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में बनवाना हो तो कुछ पैसे खर्च करके आप वो भी काम करवा सकते हैं, ये हमसे बेहतर रूप से आप जानते होंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें, आपको कुछ पासपोर्ट साइज फोटो भी लेके जाना है। हो सके तो आप 4 या 6 फोटो आप प्रिपेयर करके आपको फाइल में करके लेके जाना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें कि कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा वो आधार कार्ड चाहिए फ्रेंड्स। आधार कार्ड आपको लेके जाना है और साथ ही साथ अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो आपको आवासीय जो सर्टिफिकेट होता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रेसिडेंशियल, तो इसको भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं, आपने जो फॉर्म भरते समय जो प्रिंट करवाया है, ठीक है, वो तो आपको साथ में लेके जाना है, ठीक है। वहाँ पे पेमेंट रिसीव भी होगा तो वो भी आपको याद करके उसको पेमेंट रिसीव भी वहाँ पे लेकर के जाना होगा, ठीक है। फ्रेंड्स कुल मिलाकर के आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।